हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद महताब। और आज हम जो बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जिनका 18 नंबर के साथ कुछ खासी रिश्ता है। और जर्सी के नंबर से ही आप समझ गए होंगे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। क्रिकेट के इस देश में हर गली में एक हीरो पैदा होता है, लेकिन कुछ लोग कहानी नहीं लिखते, किस्मत लिखते हैं। और उन्हीं में से एक नाम है विराट कोहली का। एग्रेशन उसका स्टाइल है, कंसिस्टेंसी उसका सिग्नेचर, इमोशन उसका वेपन है। वो सिर्फ खेलता नहीं, अपने जज्बे से खेल बदल देता है। नवंबर 1998 के पश्चिम बिहार में एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में पैदा हुए विराट कोहली, पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर और माँ सरोज कोहली एक सिंपल हाउस मेकर थे। बड़ा भाई विकास और एक बहन भावना। छोटी फैमिली लेकिन बड़े सपने। पिता ने ही उन्हें क्रिकेट एकेडमी में दाखिला कराया था। वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी। सिर्फ 9 साल की उम्र में कोच राजकुमार शर्मा ने पहली बार विराट में एक हंगर देखी। आप समझ सकते हो, 9 साल की उम्र में हंगर देखी। कहते थे ये बच्चा सिर्फ खेल नहीं रहा, कुछ प्रूफ कर रहा है। मतलब उसी टाइम से उस बच्चे में उन्हें कुछ दिखने लगा कि ये बच्चा कुछ स्पेशल है। 4 बजे प्रैक्टिस, फिर स्कूल, फिर शाम को वापस नेक्स्ट सेशन। माँ घर में खाना तैयार करती और पिता उन्हें ग्राउंड तक छोड़ने जाते। फैमिली का सपोर्ट ही उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बना आगे जाके। और अगर फैमिली ही पहले उन्हें सपोर्ट ना करती या फिर वो उनकी जो चाहत थी कि वो एक क्रिकेटर बने, और उसमें उनके फादर का बहुत बड़ा रोल था, जिस तरीके से उनकी पूरी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती थी। माँ का दुआ और पिता का विश्वास, विराट के विल्लों में बस यही ताकत थी। जिस तरीके से पिता उनको सपोर्ट करते थे तो वैसा क्लियर देखने में लगता था कि विराट के लिए उनके पिता क्या मायने रखते हैं और कितना स्ट्रेंथ फील होता है विराट को जब उनके पिता उनके साथ हुआ करते थे। तो बट आप कह सकते हो कि एक अनफॉर्चुनेट। और 18 दिसंबर 2006 विराट के पिता का अचानक कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया। उस दिन दिल्ली का रणजी मैच था। पूरा घर शॉक में था, लेकिन विराट ग्राउंड पर उतर गए और दिल्ली के लिए वो पारी खेली जिससे दिल्ली ना बल्कि वो मैच को आराम से बचा पाया। अगर विराट उस मैच में नहीं जाते तो शायद हो सकता था कि दिल्ली वो मैच हार जाए। बट इसको भी आप कह सकते हो, इस चीज को आप कह सकते हो कि क्या उनके में वो प्रेरणा थी कि एक तरफ उनके पापा डेट किए हुए, दूसरी तरफ वो अपने टीम को मैच बचाने के लिए या कह सकते हो जिताने की कोशिश भी थी, बट उन्होंने बचाया वो मैच। तो क्या प्रेरणा देती थी उनको। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, लेकिन मिशन एक ही, टीम को बचाना। उन्होंने 90 प्लस रन बनाए और मैच बचाया। कोच राजकुमार शर्मा कहते हैं उस दिन मुझे समझ आया ये लड़का दुनिया जीतेगा। आप कुछ इस टाइप का अगर आप कोई स्टेप लेते हो तो उससे ये तो समझ आता है कि वाकई में ये लड़का आगे चल के कुछ करेगा। या ये नहीं कि ये सिर्फ क्रिकेट में, आपकी आम जिंदगी में भी अगर आप किसी चीज के आगे अपनी जिद को ले आते हो और उस चीज को पूरा करते हो तो बचपन से ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये जरूर कुछ करेगा। जब सब टूट जाए और तू फिर भी खड़ा रहे तो समझ ले तू कोहली है। ये एक लाइन जो खास कोहली के लिए। फादर के जाने के बाद विराट का जो फोकस और बढ़ गया। अंडर 15, अंडर 17 और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008, जहां वो भारत के कैप्टन बने। उस टूर्नामेंट में उन्होंने लीडरशिप और एटीट्यूड दोनों से इम्प्रेस किया। इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती और एक नया नाम उभर कर आया। वो था सबके नाम पे, वो नाम चढ़ चुका था, विराट कोहली। उसके बाद उन्हें आप कह सकते हो कि यहाँ से उनकी जो किस्मत है वो उनकी किस्मत भी साथ देती रह गई। और उसके बाद सिलेक्टर के नज़रों में भी, उस परफॉर्मेंस के बाद सिलेक्टर के नज़र में भी वो आ गए। और वो दौर ऐसा था कि आप जो बड़े बड़े खिलाड़ी उस समय हुआ करते थे, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए या फिर लक्ष्मण द्रविड़, तो उन लोगों का एक तरीके से आप कह सकते हो कि एरा जो है वो खत्म होने वाला था। तो इंडियन टीम को ऐसे ही नए प्लेयर की जरूरत थी और उसमें सिलेक्टर के आंखों में विराट कोहली बस जाते हैं। उसके बाद टीम इंडिया के लिए उन्हें कॉल मिला। 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वो डेब्यू
वो एक आप कह सकते हो कि वो एक ड्रीम डेब्यू हो गया। और आप कह सकते हो कि वहां से जो उनका इंटरनेशनल करियर है वो स्टार्ट हो जाता है। लक नहीं मेहनत थी जो दूर तक ले गई और नाम लिख गया किंग कोहली। ये भी उनके लिए खास, उनके बर्थडे पे खास उनके लिए ये लाइन। फिर उनकी एक नई जर्नी शुरुआत हुई। टीम इंडिया में आते ही विराट ने एक और मेंटर पाया। आप कह सकते हो कि उस समय उन्होंने जो कप्तान एम एस धोनी के अंदर एक नया मेंटर उन्हें मिला, एक काम लीडर और दूसरी तरफ एग्रेसिव यंगस्टर। धोनी और विराट को ये यानी कि ये एक डेडली कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो कि धोनी ने विराट को पूरी फ्रीडम दे रखी थी जिस तरीके से खेलना है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रॉपर फ्रीडम धोनी की तरफ से विराट कोहली को मिलता गया और समझाया। उनके करियर के बेस बन गए आप कह सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से वो विराट की अक्सर इंटरव्यू में तारीफ किया करते थे, या कभी पूरी टीम ऑल आउट हो जाया करती थी तो वो विराट का ये दिया करते थे कि एग्जाम्पल कि आप देखो जिस तरीके से विराट बैटिंग करते हैं उस तरीके से पूरी टीम को ये समझना चाहिए। तो एक तरीके से कह सकते हो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन था। उन दोनों के बीच एक नेचुरल बैलेंस था, धोनी का कूल माइंड और कोहली का हॉट ब्लड। इस कॉम्बिनेशन ने इंडियन क्रिकेट को एक नए हाइट तक पहुंचाया। आप कह सकते हो कि धोनी का जो काम और शांत जो उनका व्यवहार था, और फिर कोहली में एग्रेसिव बोल्ड, और वो दोनों चीज का जब कॉम्बो मिला तो एक भारतीय क्रिकेट टीम को एक नई ऊंचाई की ओर ले गया गया। उसी बीच फिर 2011 का वर्ल्ड कप धोनी ने फिनिश किया, लेकिन विराट ने कहा सचिन तेंदुलकर कैरिड इंडियन क्रिकेट फॉर 22 इयर्स, टुडे वी कैरिड हिम। एक लीडर तब बनता है जब दूसरा लीडर उस पर भरोसा करे, और धोनी ने वही भरोसा दिखाया विराट कोहली पे। धोनी ने अपने अंदर आप कह सकते हो कि विराट को एक तरीके से हर वो गुण दिया जो एक अच्छा लीडर अपने जाने के टाइम दूसरे लीडर जो वो तैयार करते हैं उनके लिए वो करते हैं। तो इसी के बाद आप कह सकते हो कि जो ट्रांजिशन था वो बहुत कैप्टन का जो हो गया वो बहुत आराम से आया। 2012 के बाद विराट का करियर रॉकेट बन गया, हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंट और चेस मास्टर बन गए। उन्होंने अपने डाइट बदला, जिम को रूटीन बनाया, हर प्लेयर के लिए फिटनेस एक आप कह सकते हो कि कल्चर सा बन गया। नहीं तो अगर उस समय विराट कोहली ने ये कल्चर शुरू किया, उससे पहले तो जिस तरीके का फिटनेस विराट कोहली और जो एक्स्ट्रा टाइम वो जिम के लिए अलग से आया, जो डाइट विराट कोहली ने अपना एक बेंचमार्क सेटअप किया कि इस डाइट से मैं यही लूंगा, अगर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूं तो मुझे डाइट पे पहला बहुत कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी चीज की मेरा फिटनेस अच्छा होना चाहिए। उन्होंने फिटनेस पे बताया भी था कि अगर मेरी फिटनेस अच्छी है तो एक कैच लेने के लिए मेरी फिटनेस बहुत अच्छी है, तो उस कैच को ए से बी जाने के लिए जो मेरा फिटनेस अगर अच्छा होगा तो वहां लगेंगे 3 सेकंड, मगर अगर वो मैं सिर्फ फिट हूं तो उस 3 सेकंड को जाने के लिए मुझे 3.5 सेकंड लग जाएगा, तो वो कैच ड्रॉप हो जाएगा। ये 0.5 सेकंड का जो फर्क है ये आपको एक अच्छा और एक बेहतरीन फील्डर चाहे एथलेटिक्स पर्सन बनाता है। विराट के लिए ये सिर्फ गेम नहीं था, ये लाइफ का डिसिप्लिन था। जिस तरीके से वो डिसिप्लिन से जिम किया करते थे या डाइट को फॉलो करते थे, तो वो आप कह सकते थे कि वो उनके लाइफ का एक डिसिप्लिन बन चुका था। जिस तरीके से वो सारे चीज को फॉलो किया करते थे। उनके बारे में ये भी सुना जाता है कि चावल छोड़े हुए या उन्हें मीठा खाए हुए 6 7 साल 8 साल हो गए। तो ये उनका डिसिप्लिन ही था जो उनको इस तरीके का फिटनेस और इस तरीके का फील्डर टीम इंडिया में बनाया। चाहे वो आप ग्राउंड पे भी न देखो कि जिस तरीके से ये डबल और सिंगल में अपना गेम चलाते हैं, हालांकि उनके पास रोहित शर्मा वाली एबिलिटी नहीं है कि चौके छक्के ज्यादा मारना, मगर सिंगल डबल से ही वो अभी दुनिया के मतलब कि बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बने हुए हैं। उसने गेम का रूल नहीं बदला, गेम का स्टैंडर्ड बदला। ये भी बात सही है कि उसने गेम के रूल के अगेंस्ट कभी नहीं गया। उस गेम के अपना जो इनपुट था उससे इतना वो गेम का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया कि अब हर जो भी नई टीम या नए बंदे आते हैं टीम में तो उनके लिए फिटनेस एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि विराट कोहली का देन है ये सारा जो फिटनेस विटनेस है। तो आप कह सकते हो कि 2013 में एक शैम्पू के ऐड के शूट पर उन्हें अनुष्का शर्मा मिली। दोनों के बीच दोस्ती हुई और वो दोस्ती प्यार में बदल गई। कोहली ने ओपनली अपने रिलेशन को आप कह सकते हो कि एक्सेप्ट किया, जो क्रिकेटर के लिए अनकॉमन था। उस टाइम बहुत सारे क्रिकेटर का अफेयर चलता था, बट उनके तरफ से इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना बहुत यानी कि अनकॉमन, और आप कह सकते हो कि एक सुलझे हुए व्यक्ति का ये पहचान था।
अप्स एंड डाउन आए, मीडिया के स्पेकुलेशन भी, लेकिन उन्होंने कभी अपने फोकस और रिस्पेक्ट नहीं खोया। 2017 में इटली में दोनों ने शादी कर ली। क्रिकेट और बॉलीवुड का मोस्ट लव्ड कपल ये दोनों बन गए। उसके जज्बे को एक साथी मिला और कोहली पूरी तरह कंप्लीट हो गए। ये जब जैसे उन्हें अनुष्का जैसे मिल जाती हैं उसके बाद आप कह सकते हो कि ये दोनों एक कंप्लीट बॉलीवुड और क्रिकेट का जो मिक्सचर हुआ वो एक कंप्लीट कपल और काफी लवेबल कपल दोनों बन गए। 2014 में धोनी ने टेस्ट कैप्टनसी जो ऑस्ट्रेलिया में वो गेम हो रहा था तो उसके बाद उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी थी। कोहली को वो कैप्टनशिप मिल जाती है वहीं ऑस्ट्रेलिया से। और बड़ा ही आप कह सकते हो कि जो ट्रांजिशन हुआ कैप्टनशिप का धोनी टू विराट कोहली एक बहुत स्मूथ लाइन, ना ही कोई बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी उसके पीछे रहा हुआ, ना ही धोनी को कभी प्रॉब्लम हुआ कि मैं सीनियर हूँ और विराट कोहली के अंदर खेलूं। तो ये आप कह सकते हो कि वन ऑफ द स्मूथेस्ट ट्रांजिशन यहाँ पे हुआ और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए उस समय भारत की जो क्रिकेट थी, इंडिया की जो क्रिकेट थी बहुत हाई लेवल पे गई। और आप कह सकते हो कि उसमें कि दोनों प्लेयर ही में ना कभी ईगो ना कोई मन मुटाव, दोनों का इतना स्मूथ कैप्टनशिप ट्रांसफर हो गया कि उसे देख के ये फिर एग्जाम्पल देने लायक हो गए कि देखो वही धोनी ने इतना दिन कैप्टनशिप किया मगर जिस तरीके से विराट कोहली को वो ग्रो किया और फिर उन्हीं के अंदर वो खेले। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। विराट ने टेस्ट क्रिकेट को एक नए हाइट तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका हर जगह फाइटिंग स्पिरिट, इंडिया को टेस्ट में नंबर 1 बनाया। उसी में वो उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी जीती। हालांकि साउथ अफ्रीका में मैच 2-1 से हम लोग गवा देते हैं बट वहां भी जो खेल का स्तर ले गए विराट कोहली अपने कैप्टनशिप में, तो वो एक आप कह सकते हो कि देखने लायक था। एग्रेशन उनका स्टाइल था लेकिन डेडिकेशन उनका रिलीजन था। कैप्टन कोहली ने बस एक बात सिखाई, हार तभी होती है जब हम मान लेते हैं। जब तक अगर हम हार मानते नहीं तो वो हार नहीं होती है। इसलिए ये चीज हमें समझना चाहिए कि अगर आप किसी भी मैच या किसी भी स्थिति में हो, अगर आप हार मान गए तभी वो हार होगी। जब तक आप उस पर लगे हो या अपनी जिंदगी में भी अगर आप किसी चीज में लगे हो और वो आपको सफल नहीं मिला और हार मान गए तब वो हार हो गई। बट आप अनसक्सेस हो फिर भी ट्राई कर रहे हो, पुश कर रहे हो अपने आप को, तब तक वो हार नहीं मानी जाती। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो कोहली ने हमें दिया। 2021 में विराट और अनुष्का के घर एक उनकी बेटी वामिका आई और 2024 में बेटा आकाश। फादरहुड ने विराट कोहली को और बैलेंस और मैच्योर बना दिया। वो कहते हैं आप प्रेशर मुझे ग्राउंड पर नहीं लगता, जब बच्ची मुस्कुराती है तो सब ठीक लगता है। फैंस ने देखा एग्रेशन के पीछे एक सॉफ्ट हार्टेड फादर भी है। किंग कोहली सिर्फ ग्राउंड का ही नहीं एक परिवार का भी किंग है। और किस तरीके से वो परिवार और आप कह सकते हो कि खेल को दोनों को बड़ा भी बैलेंस करके चलते हैं। प्लेयर में एक स्ट्रगल फेज भी आया था। 2019 के बाद फॉर्म गिरा, सेंचुरी गायब हो गई। ये वही कोहली थे जो कि लोग बोला करते थे कि हर तीसरी और साढ़े तीसरे इनिंग में एक सेंचुरी आ जाता है। बट जब फॉर्म खराब हुआ तो चारों तरफ से उन्हें क्रिटिसिज्म का झेलना पड़ा। बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब गेम गया, ये गया, वो गया। तो तरह तरह की बातें उनके बारे में होने लगी। फिर मीडिया में लिखा जाने लगा कि कोहली एरा खत्म हो गया, अब वो अपना पीक टाइम देख चुके हैं। तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से मीडिया प्रेशर, मेंटली प्रेशर इतना हो गया था। बट विराट ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला, ना ही किसी कंट्रोवर्सी में खुद को फंसाया। वो खामोश रहे और जो भी उनका ये था उससे वो सीख के वो अपनी ट्रेनिंग डबल कर लेते हैं। और फिर 2022 एशिया कप में उन्होंने अपने 71st सेंचुरी और फिर से सब चुप। किंग इज बैक, विराट कोहली इज बैक। अब जो लोग ये लिख रहे थे कि कोहली एरा खत्म, उसी न्यूज चैनल में आ रहा है कि द किंग इज बैक। तो ये स्टैंडर्ड है। अगर आप किसी को क्रिटिसिज्म करते हो जस्ट बिकॉज कि उसका कुछ मैच खराब गया, कुछ साल खराब गया, ये वही कोहली है कि आपको हारा हुआ मैच ऐसे ऐसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि ये हारे हारे कैसे कैसे मैच इन्होंने आपको जिता के दिए। उसकी आंखों में रिलीफ और फैंस के दिल में सुकून जब वो 71st सेंचुरी आया। तो कोहली गिरता नहीं, बस जंप लेने के लिए थोड़ा पीछे आता है, फिर वहां से एक प्रॉपर जंप लेता है। 2023 का वर्ल्ड कप पीक फॉर्म अगेन,
2023 वर्ल्ड कप में विराट ने धूम मचा दी, रन पे रन, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इंडिया फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन कोहली ने सबके दिल जीत लिए। ट्रॉफी छूट गई लेकिन इज्जत फिर से जीत ली। ये थी मतलब कि वर्ल्ड कप की पूरी आप कह सकते हो कि स्टोरी, जिस तरीके से वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक अपना जो सेंचुरी मार के अपना 100 सेंचुरी सेलिब्रेट किया। सचिन तेंदुलकर वहां मौजूद थे, तो वो एक आप कह सकते हो कि अद्भुत सेंचुरी था। फिर एक एक चीज हमेशा उनके पीछे लगा रहता था कि आरसीबी को आज तक फाइनल नहीं जीता, चोकर है, ये है, बहुत सारी बातें उनके बारे में उठने लगी। बट जब कहते हैं ना कि जब दिन चेंज होता है और जब ऊपर वाले आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो वो दिन भी आ गया कि आरसीबी ने 2025 में 17 सालों का जो अपना सूखा है वो खत्म किया और विराट का सपना पूरा हुआ। आरसीबी ने पहली बार 17 साल बाद 2025 में आईपीएल ट्रॉफी जीती। फैंस की खुशी was not my trophy, this is for every आरसीबी फैन। आरसीबी ट्रॉफी नहीं, ये विश्वास की जीत है। सही बात है, जिस तरीके से आरसीबी फैन लॉयल रहते थे हमेशा उनके लिए, जिस तरीके से वो आरसीबी के लिए लॉयल थे, तो ये दोनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन था, ये तो रिजल्ट लाना ही था। हालांकि कुछ लेट हुआ बट रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट आई तो आप कह सकते हो कि एक बहुत खूबसूरत लम्हा हम लोगों ने 2025 आईपीएल के फाइनल में देखा। वो आंसू, वो ट्रॉफी ना जीत पाने का जो दर्द होता था, वो हमें दिखा ग्राउंड पे। जिस तरीके से फैंस ने कभी हार नहीं मानी, इतना आप कह सकते हो कि जितना आरसीबी फैंस का मजाक हो रहा, उतना किसी भी टीम का फैंस का मजाक नहीं हो रहा, बट उन्होंने हार नहीं मानी। जिस तरीके से आप विराट की करियर देखते हो कि उन्होंने हार नहीं मानी, तो उनके फैंस कैसे हार मान सकते थे? बस ये देखने की चीज थी कि आप कहते हो ना कि भगवान के घर देर है अंधेर में, तो वो चीज यहाँ पे भी लाजिम होता था कि ट्रॉफी तो आनी ही थी, भले थोड़ी देर से आनी थी मगर आनी तो थी। तो ट्रॉफी जीतने के बाद आप कह सकते हो कि ये भी आप जो सपना अभी तक बहुत लोगों ने नहीं देखा था, हमेशा उन पे एक ही थी कि इनके पास आईपीएल ट्रॉफी नहीं है, बट अल्लाह का शुक्र है और भगवान का भी कि उन्होंने 2025 में उन्हें ट्रॉफी मिला और बड़ा धूमधाम से उस ट्रॉफी का सेलिब्रेशन हुआ। हालांकि उस ट्रॉफी के बाद जो विक्ट्री परेड हुआ, विक्ट्री परेड तो उसे प्रॉपर नहीं कहेंगे, बट जो भी एक सेरेमनी रखा गया था विक्ट्री के बारे में, उसमें एक बहुत दुखद घटना भी हो जाती है, जिसके बाद आरसीबी मैनेजमेंट ने जो भी विक्टिम है तो उनको जो भी मदद मिली आरसीबी फैंस ने और आप कह सकते हो मैनेजमेंट ने अच्छा खासा काम किया। और आरसीबी ने भी आप कह सकते हो कि कुछ अनाउंसमेंट की है जो फंडिंग के थ्रू सारे विक्टिम परिवारों को मिला, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था, जो कि आप कह सकते हो कि इसमें विराट कोहली का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो एक बहुत अच्छी चीज ये मुझे देखने को आई 2024-25 में। हालांकि टी20 जैसे ही इंडियन टीम जीतती है, विराट कोहली जैसे ही इंटरव्यू देते हैं तो वो कह देते हैं कि दिस इज माय लास्ट टी20 गेम, तो बस फैंस की आंखें भर आती है। और एक्सपेक्टेड था, जो भी वो लग रहा था कि एक्सपेक्टेड था कि वो टी20 से लेंगे, क्योंकि जिस तरीके का खेल तेज हो गया, तो शायद बहुत लोगों का ये कहना था कि अब वो उस पेस को मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो ये और उनको भी लगा होगा, उनके लिए भी फैमिली बहुत जरूरी था, फैमिली को टाइम देना, ये देना, तो इसीलिए उन्होंने भी सोचा कि हम टी20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। फैंस इमोशनल, स्टेडियम स्टैंडिंग ओवेशन। फैंस ने कहा, विराट ने कहा फैंस को, मैं जा रहा हूं लेकिन मेरा जज्बा यही रहेगा। लेजेंड रिटायर नहीं होते, वो बस कहानी का नया पेज लिखते हैं। विराट कोहली एक नाम, एक जज्बा, एक कहानी, एक बेटा जिन्होंने पिता का सपना पूरा किया, एक हस्बैंड जिन्होंने रिस्पेक्ट और प्यार का एग्जाम्पल सेट किया, एक फादर जिन्होंने फैमिली और क्रिकेट दोनों में बैलेंस दिखाई, और एक क्रिकेटर जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि एग्रेशन भी एक कला है। किंग कोहली सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक इमोशन है, और इमोशन कभी रिटायर नहीं होते। तो ये था खास विराट कोहली के बर्थडे स्पेशल पे। ये आप कह सकते हो कि मेरी तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्हें उनके जन्मदिन के लिए। और मैं भी मतलब कि एक उनका बहुत बड़ा फैन हूँ,
और अपने इस वीडियो के थ्रू उनको विश करना चाहता हूँ कि आप जियो हजारों साल और उस साल के दिन हो हजारों साल। आप हमेशा मेरे लिए किंग थे और मेरे लिए किंग रहोगे। आपके जैसा दूसरा ना आया है ना ही कभी आएगा। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारी चीजें आपको और आपकी फैमिली को। आप हमेशा खुश रहें और मेरी दुआ है आपको हर खुशी मिले। तो ये था आज का शो जो कि विराट कोहली को डेडिकेटेड था उनके बर्थडे पे। तो कैसा लगा ये शो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल क्रिकेट विद मेहताब को सपोर्ट करें। और जो भी लोग इस वीडियो को देखें, प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।